नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ाने वाले हैं इंग्लिश स्पीकिंग, मतलब इंग्लिश में बात कैसे करेंगे। तो आज ये पहला लेक्चर है और पहला लेक्चर बहुत ही प्रेम से, बहुत ही धीरे धीरे एक एक चीज़ को हम समझाने वाले हैं यहाँ पे। तो जैसा कि हम जानते हैं फर्स्ट क्लास है, पहली क्लास है आज, तो हम बहुत ही बेसिक से पढ़ाएंगे। आप में से बहुत से लोग जो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं उसको जानते होंगे, बहुत से ऐसे भी होंगे जो इसके बारे में नहीं जानते हो। तो दोनों प्रकार के लोगों के लिए जो है ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है और आशा करते हैं कि हम दोनों लोगों का प्रेम हमें मिलेगा। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी काम करने से पहले हमें उसके बारे में कुछ जानकारी होती है। अगर हम कुछ काम करना चाहते हैं तो हमें कुछ मटेरियल्स की आवश्यकता पड़ती है। उसी प्रकार स्पोकन इंग्लिश स्पीकिंग करने के लिए हमें कुछ मटेरियल्स यानी कि हमारे कुछ कंटेंट की ज़रूरत हमें पड़ती है जो हम आज पढ़ाने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रोज़ में यूज़ होने वाले कुछ कॉमन से वर्ड जो हमारे लिए बहुत ही है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, स्टार्टिंग करते हैं हम फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है। तो पहले हम बात कर लेते हैं फर्स्ट पर्सन में आई की स्पेलिंग होती है मैं, और दूसरा इसका वर्ड होता है, प्रोनाउन होता है वी, हम। नेक्स्ट सेकंड पर्सन में हम प्रोनाउंस पढ़ते हैं यू का मतलब होता है तुम, तुम्हारा। ये सिंगुलर भी यू ही है, प्लूरल में भी यही है। आई सिंगुलर है, वी प्लूरल है। उसके बाद थर्ड पर्सन में ही का मतलब वह, पुरुषों के लिए सी, वह, स्त्री के लिए। तो इतना समझ में आया साथियों। अब इट ये है और दे वे, ये हमारे वर्ड हो गए, प्रोनाउंस। अब बात करते हैं वो वर्ब्स की जो सेंटेंसों में यूज़ होती हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं इज़ मतलब है, ये प्रेजेंट फॉर्म में यूज़ की जाती है वर्तमान काल में। एम मतलब हूँ, आर हैं और हो। उसके बाद बाज, था, बर, थी या थे। तो आप यहाँ तक समझ गए हैं। फिर बिल, होंगे, होगा, आज वर्ड जो भी फ्यूचर में यूज किया। इसका दूसरा होता है सेल, इसका भी सेम ही रहेगा। उसके बाद और वर्बें हैं कैन मतलब सकना। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए आप वीडियो में बने रहें अंत तक। इज़ है, एम हूँ, आर हैं, हो, और बाज मतलब था, बर मतलब थी थे, विल होंगे होगा, और सेल का भी वही होता है। ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है, चेंज हो जाते हैं। अब सब्जेक्ट की बात करेंगे बाद में। उसके बाद कैन सकना में, इसका मतलब भी सकना ही होता है, निवेदन के लिए यूज़ करते हैं। कैन का यूज़ हम शक्ति के लिए करते हैं जब कोई बात करते हैं, अभी डिटेल से पढ़ाएंगे। और कुड यहाँ पे लिख लेते हैं, कुड मतलब सका। ये जब पास्ट में भूतकाल में जब किसी से निवेदन करते हैं तब कुड का यूज़ करते हैं। चलिए
इतने पर ही डिटेल से बात करेंगे। आप अभी तक आप समझ गए होंगे आई का मतलब मैं, वी का मतलब हम, और यू का मतलब तुम, किसी सेकंड पर्सन के बारे में। ही, सी, इट और दे, ये मतलब हम बात तो किसी इस पर्सन से कर रहे हैं पर कहे किसी और पर्सन के लिए रहे हैं, इसलिए उसको थर्ड पर्सन बोलते हैं। अब इनका सेंटेंसों में यूज़ कैसे करेंगे, कैसे बोलेंगे इनको, तो हम जानते हैं कि आई के साथ हम क्या क्या यूज कर सकते हैं। बात करते हैं आई की। हमारा सब्जेक्ट मान लेते हैं आई है। जब हमारा सब्जेक्ट आई होगा तो आई के साथ कौन कौन सी वर्ब यूज़ होगी, तो सबसे पहले तो इसके साथ यूज़ होती है प्रेजेंट में, पास्ट में वाज, और फ्यूचर में। फ्यूचर में जब आवश्यक होगा तो विल का यूज़ होगा, अन्यथा सेल का यूज़ होता है। सेल। कैन का भी यूज़ होगा, कुड का भी यूज़ होगा, और मे का भी यूज़ होगा। ये जो वर्बें हैं कैन, कुड, में, ये प्रेजेंट की, ये पास्ट की, ये प्रेजेंट की, पर ये सभी सब्जेक्टों के साथ यूज होगी। वो सब्जेक्ट चाहे आपका एक वचन हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, प्यारे साथियों ये सभी के साथ यूज होगा। तो इसलिए हम इसकी बात नहीं करेंगे। फिर सेकंड हमारा आता है यू। यू के साथ आर लगेगा प्रेजेंट में, पास्ट में बर लगेगा, और फ्यूचर में विल लगेगा। फ्यूचर में विल लगेगा। जैसे मैं आई की बात करूं, आई एम स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूं। यू आर रिच मैन, आप अमीर आदमी हैं, ठीक है। यू आर इंटेलिजेंट, तुम बहुत बुद्धिमान हो। इस तमाम तरीके के सेंटेंसों में आज बर का मतलब था, थी, ठीक है। विल और सी के साथ इज, वाज और विल। ही के साथ सेम यही वर्बें लगेंगी। इट के साथ भी सेम सभी वर्बें। बात दे की करें, दे मतलब बे, उसके साथ आर चेंज हो जाती है वर्ब यहाँ पे। बाकी ये भी चेंज होगी, बर रहेगा यहाँ पे, और ये सेम रहेगा, ठीक है। अब हमारा एक वर्ब छूट गई है, बी। चलो यहाँ पे लिख लेते हैं बी। बी के साथ आर, बर, ये तो सेम ही रहेगा, और यहाँ पे लग जाएगा बी के साथ सेल लगेगा, सेल लगेगा, ठीक है। अब कोई भी इन आपको सब्जेक्ट मालूम हो गया, वर्ब मालूम हो गया, अब इनसे कोई भी आप सेंटेंस कोई बात कर सकते हो, ठीक है। और भी बहुत सारी वर्बें हैं जो हम अगले लेक्चर में पढ़ाएंगे आपको। अब कुछ सेंटेंसेस की बात करेंगे, कैसे हमको इनको यूज़ करना है, कैसे हमें इनको बोलना है। चलिए अच्छा, अब वीडियो शुरू करते हैं। जैसे मान लेते हैं अर्चना निर्धन है, क्या बोलेंगे? अर्चना इज़ पुअर, वह अमीर है। ही इज़ रिच, तुम बहुत चतुर हो। यू आर क्लेवर, ये प्रेजेंट के हो गए। अगर बात करनी है पास्ट में, जैसे मैं खुश हूँ, आई वाज, मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी। मैं भूखा था, आई वॉज हंग्री। और अशोक एक अच्छा राजा था, अशोक वाज अ गुड किंग, ठीक है। तो इस प्रकार से हम बात कर सकते हैं। और अगर बात फ्यूचर की करें, अगर बोले मुझे देर हो जाएगी, मुझे देर हो जाएगी, मुझे आई शैल बी लेट, मुझे देर हो जाएगी, हम वहाँ उपस्थित होंगे। तो हम मतलब वी, उपस्थित प्रेजेंट होता है, होंगे का मतलब सेल, तो वी शैल बी
वी शेल बी प्रेजेंट देयर, वहाँ हम वहाँ उपस्थित होंगे। तुम दुखी हो जाओगे तो यू विल बी सैड, तुम दुखी हो जाओगे। अगर निगेटिव में बात करें, अगर निगेटिव में इन सेंटेंसों को कैसे बोलना है, वह अमीर नहीं है, वह अमीर नहीं है, ही इज़ नॉट रिच मैन या रिच। तुम मेरे मित्र नहीं हो, यू आर नॉट माई फ्रेंड, तुम मेरे मित्र नहीं। कुछ विद्यार्थी कक्षा में नहीं है, कैसे बोलोगे, कुछ विद्यार्थी जो है कक्षा में नहीं है। कुछ सम स्टूडेंट्स आर, क्योंकि विद्यार्थी बहुत हैं, सम स्टूडेंट्स आर नॉट इन द क्लास। मैं खुश नहीं था, आई वॉज नॉट हैप्पी, मैं खुश नहीं था। वह मेरा मित्र नहीं था, ही वॉज नॉट माई फ्रेंड, वह मेरा मित्र नहीं था। इस प्रकार से आप ईजिली सेंटेंसों को बोल सकते हो। अगली हम वीडियो बनाएंगे जिसमें यूज़ करेंगे सेंटेंसों का, इन्हीं सेंटेंसों का। तो उस लेक्चर 2 को देखना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।